भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई को तैयार रहने की बात कही है। उन्होंने आरबीआई के अधिकारियों को क्या कहा, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। पीएम मोदी ने आरबीआई को कहा कि चुनाव के बाद उसके पास धमाधम काम आने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। पीएम मोदी की ये बात सुनकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों का क्या रिएक्शन था, आप भी देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल अयोध्या बनने वाला है। हमें देखना होगा कि इस सेक्टर को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए हमारी क्या तैयारी है। जो देश में नए नए सेक्टर्स बन रहे हैं, हमें उनमें अभी से एक्सपर्टीज डेवलप करनी चाहिए और उनको हम कैसे सपोर्ट करेंगे, इस पर भी पहले से मंथन होना चाहिए। अभी 100 दिन में चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है। आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। तो देखा आपने, पीएम मोदी की बात सुनकर वहां बैठे लोगों का रिएक्शन तालियों के साथ आया। दरअसल पीएम मोदी का आने वाले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का सपना है। एक और बड़ा काम करना है। हमें भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। हमें कोशिश करनी है कि हमारी इकोनॉमी दुनिया के संकटों से कम प्रभावित हो। आज भारत ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में 15% के साथ ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बन रहा है। इन स्थितियों में ये प्रयास होना चाहिए कि हमारा रुपया पूरी दुनिया में ज्यादा एक्सेसिबल भी हो, एक्सेप्टेबल भी हो। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ वक्त में एक ट्रेंड तेजी से बदला है, जो पूरी दुनिया में देखने को मिला है। भारत की ग्रोथ के जितने प्रॉस्पेक्ट्स और पोटेंशियल है, उसको ध्यान में रखते हुए क्रेडिट की कितनी उपलब्धता होनी चाहिए और उसको कैसे सस्टेनेबल तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए, इसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तय किया जाना बहुत आवश्यक है। साथियों, देश के लिए जरूरी प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देने के लिए हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री को उसके आगे बढ़ना भी उतना ही जरूरी होगा। बैंकिंग सेक्टर में अपनाई जाने वाली एआई टेक्नोलॉजी से लेकर सड़क किनारे खड़े रेहड़ी पटरी वालों तक की बात पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कही। आज कई मोर्चों पर चुनौतियां भी हैं। एआई और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों ने बैंकिंग के तरीकों बदला है। पूरा तरीका बदल गया। बढ़ती डिजिटल बैंकिंग की व्यवस्था में साइबर सिक्योरिटी की भूमिका बहुत अहम हो गई है। फिनटेक में होने वाले नए इनोवेशंस बैंकिंग के नए तरीके बनाने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में देश के बैंकिंग सेक्टर में, उसके स्ट्रक्चर में क्या बदलाव जरूरी है, इस पर हमें सोचना होगा। इसमें हमें नए फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एंड बिजनेस मॉडल्स की आवश्यकता हो सकती है। ग्लोबल चैंपियंस की क्रेडिट जरूरतों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों तक की जरूरत को, कटिंग एज सेक्टर से लेकर ट्रेडिशनल सेक्टर तक की जरूरतों को हम पूरा कर सकें,
ये विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के बैंकिंग सेक्टर और अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए रिजर्व बैंक की तारीफ भी की। पीएम मोदी के शब्दों से साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में वो देश की तरक्की के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, जिससे पूरी दुनिया में भारत विकासशील देश नहीं बल्कि विकसित देश बने। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में जिस तरह से कहा कि अभी मैं चुनाव में बिजी हूं, लेकिन चुनाव के बाद आपके पास धमाधम काम आने वाला है, वो ये बता रहा है कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री पद को लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त हैं। साथ ही वो कुछ ऐसे कदम उठाने वाले हैं जो खास लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। क्या है पीएम मोदी का मेगा प्लान, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मोदी के इस बयान ने विपक्षी दलों की नींद जरूर उड़ा दी है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, चलते चलते एक जरूरी बात, आपको हमारे चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी आपको बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्ते।